हाय एवरीबॉडी, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हमारा प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है, तो प्रोनाउन में हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने अपना पहले वाले वीडियो में कुछ रूल्स बताए थे, और आज जो रूल हम बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दैट, आज हम जानेंगे दैट को हिंदी में क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या अर्थ निकलता है, जो या जिसको। तो आइए इसका परिभाषा जानते हैं। तो इसका परिभाषा क्या कहता है, यदि एंसीडेंट के साथ कोई सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव लगा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, ना कि हु, हुम, विच का। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दिया है, सीता इज द बेस्ट गर्ल देन कैन हेल्प मी। तो गाइज यहाँ पे देन ना होके क्या होगा, दैट होगा। तो दैट हो जाएगा, तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि सीता इज द बेस्ट गर्ल, सीता बहुत अच्छी लड़की है, दैट जो कैन हेल्प मी, जो मेरी क्या करती है, मदद करती है। ऐसे ही देख लीजिए गाइज दूसरा सेंटेंस, जैसे मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय दैट आई लाइक। तो देख रहे हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री यानी टॉलेस्ट एडजेक्टिव, टॉलेस्ट के बाद दैट का यूज़ हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, तो एकदम यूज़ हुआ है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा सेंटेंस देखिए, मोहन इज़ द मोस्ट हैंडसम, मोहन बहुत ज़्यादा क्या है, सुंदर, मोहन बहुत सुंदर लड़का है, हुम आई वांट टू चॉइस फॉर दिस वर्क, तो मैं उसको काम के लिए चुनी हूँ। तो देखना है कि इसमें एरर क्या है, कहाँ पे है गाइस। तो इसमें एरर जो है, होम के जगह पे क्या हो जाएगा, जब होम के जगह पे दैट हो जाएगा, तो होम के जगह पे दैट हो जाएगा, तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि मोहन इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय दैट आई वांट टू चॉइस फॉर दिस वर्क। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए इसमें अगला और रूल जानते हैं, क्या है रूल कह रहा है। तो आइए देखते हैं अगला रूल क्या कहता है। तो अगला रूल हमारा यह कहता है, तो अगला नियम यह है कि यदि इंसिडेंट के साथ ओनली, फ्यू, लिटिल, नथिंग, नोबडी, एवरीथिंग, ऑल लगा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, ना कि हु, हुम, विच का। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है। तो इसका एग्जांपल है, दिस इज ओनली बुक विच कैन गाइड मी। तो देखना है कि गाइज इसमें एरर कहाँ है, तो बताइए इसमें एरर कहाँ पे है। तो इसमें एरर जो है हमारा, तो इसमें हमारा एरर जो है कैन है, कैन की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो कैन की जगह पे दैट हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि दिस इज ओनली बुक विच दैट गाइडेन मी। तो इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा सेंटेंस है, गिव मी ऑल विच योर विच यू हैव। तो देखना है गाइज कि इसमें कहाँ पे एरर है। तो इसमें भी एरर है हमारा, विच के जगह पे क्या हो जाएगा, जब विच के जगह पे दैट होगा, तो विच के जगह पे दैट होगा, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, तो बनेगा सेंटेंस हमारा ये कि गिव मी ऑल दैट यू हैव। तो इस तरह करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए, राम एट द फ्यू एग विच वेयर रोटेन। ठीक है, तो इसमें देखना है कहाँ पे एरर है। तो इसमें भी हमारा एरर है, विच के जगह पे क्या होगा, दैट होगा। जब दैट होगा, तो विच के जगह दैट होगा, तो हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, राम एट द फ्यू एग दैट वेयर रोटेन। इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल, द पोट हैड द केटल वाटर विच द क्रो डाइव। तो देखना है कि इसमें भी कहाँ पे गलती है। तो इसमें हमारा जो है विच लगा है, विच के जगह पे क्या होगा, दैट होगा। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। तो विच के जगह दैट लगेगा, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, तो सेंटेंस हमारा ये बनेगा, द पोट हैड द केटल वाटर दैट द क्रो डर्न। तो आइए देखते हैं इसमें अगला नियम क्या कहता है, अगला रूल जो है क्या कहता है। तो अगला रूल हमारा यह कहता है, तो अगला रूल हमारा यह कहता है कि यदि इंसिडेंट के साथ द सेम लगा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, ना कि हु, विच, हुम का। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दिया एग्जांपल, ही इज़ द सेम बॉय दैट वाज प्लेइंग देयर। ठीक है, तो देखना है गाइस इसमें एरर कहाँ पे है। तो इस पर हमारा एरर कहीं पे नहीं है। दूसरा इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे दिया है, दिस इज़ द सेम बुक विच आई वांटेड टू बाई। तो इसमें एरर कहाँ पे है, तो इसमें एरर हमारा है विच के जगह पे क्या हो जाएगा, विच के जगह पे हमारा होगा दैट। विच के जगह दैट होगा, तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा, दिस इज़ द सेम बुक दैट आई वांटेड टू बाई।
तो इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसमें नोट है, नोट क्या है तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो नोट ये है कि उपरोक्त दोनों वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई सेंटेंस ना आए बल्कि बिना क्रिया के कोई शब्द आए तब हम दैट का नहीं एज का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ द सेम बुक एज माइन, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि यह जो सेम बुक है वो मेरे पास भी है, एकदम ठीक उसी की तरह। टू कॉपी यानी सेम का मतलब होता है मतलब एक ही जैसा बुक। अगला देखिए ही एज द सेम टॉय एज योर, जैसे तुम्हारे पास खिलौना है वैसे ही मेरे पास भी है, ठीक है। जैसे आइए इसमें अगला रूल देखते हैं क्या कहता है। तो अगला रूल हमारा यह कहता है यदि एक्सीडेंट के साथ सच लगा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज का प्रयोग करते हैं। जैसे सच ए बॉय, सच बॉयज। अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही इज ए सच ए मैन एज कैन चीट यू, ठीक है। तो अगला एग्जांपल है आई हैव सच ए पेन एज यू वांटेड टू बाई। हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। अगला सेंटेंस है सीता इज सच ए गर्ल दैट यू लाइक। तो देखना है गाइस जिसमें कहाँ पे एरर है, तो इसमें हमारा जो एरर है दैट है। दैट के जगह पे क्या हो जाएगा, जब दैट के जगह पे इज एज हो जाएगा, दैट के जगह पे एज हो जाएगा तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सीता इज सच ए गर्ल एज यू लाइक। तो ये थे हमारे दैट से संबंधित नियम। तो ये दैट से रिलेटेड नियम ख़त्म होता है। आगे हम देखेंगे व्हाट के बारे में, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में ही व्हाट देखेंगे, व्हाट के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है व्हाट का। तो अगला है रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट। व्हाट का हिंदी अर्थ क्या होता है, जो। व्हाट का हिंदी अर्थ जो निकलता है, व्हाट के पहले इंसिडेंट नहीं आता। जैसे व्हाट यू लाइक इज़ माइन, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला है व्हाट ही ईट्स इज़ परसोनिस, ठीक है। व्हाट यू फील इज़ नाइस, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो। अगला चौथा है एग्जाम्पल व्हाट यू आर सेइंग इज़ रॉन्ग। तो ये थे हमारे व्हाट यानी जो से रिलेटेड एग्जाम्पल। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला रिलेटिव प्रोनाउन में नियम है जो, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो अगला नियम जो है हमारा क्या है, बट। तो आइए बट के बारे में जानते हैं। तो अगला जो है हमारा बट है। बट का हिंदी अर्थ क्या होता है, जो नहीं। जैसे बट का प्रयोग वाक्य के भाव के अनुसार किया जाता है। जैसे देयर इज नॉट स्टूडेंट बट वांट्स पास, देख रहे हैं ना बट के साथ बट यूज़ हुआ है। अगला तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट है। अगला सेंटेंस देख लीजिए देयर इज नो मैन बट वांट्स टू अर्न मनी, ठीक है। अगला देख लीजिए जैसे देयर इज नो बडी बट नो हिज नेम, देख रहे हैं ना बट का यूज़ हो रहा है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, नो, जो नहीं, मतलब नहीं के बराबर। तो ये थे आज के हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ नियम। और इस तरह रिलेटिव प्रोनाउन हमारा फिनिश होता है। अगला जो हम प्रोनाउन पढ़ेंगे 5वां, वो पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो अगले वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। तो आज तक का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।